बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने जैसा कि क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था और आज हम उसका बिल्कुल स्मॉल सा एक टॉपिक है जिसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है, इसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो हम समझेंगे कि वर्क और एनर्जी को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं। हमने पढ़ी हुई है जी, एक हमने पढ़ा है वर्क, ठीक है, एक हमने पढ़ी है एनर्जी। हम ये दोनों चीजें पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। अब वर्क और एनर्जी क्या है कि वर्क कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, हमने ये चीज डिस्कस की हुई है, ठीक है। और एनर्जी, इसको हम कहते हैं कि एबिलिटी एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब कि मेरे पास वर्क कि जब मेरे पास लेट सपोज यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल को मैं यहां से हिट करता हूं और ये इधर आ जाता है, मतलब कि मैं सिंपली इस बॉल के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं तो इनिशियली ये रेस्ट पे है, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई की तो इस बॉल ने डिस्प्लेसमेंट कवर की। क्या कवर की? डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। अब जब इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, ये पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे चली गई, ठीक है। हम कहेंगे जी फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क तो परफॉर्म हो गया, क्योंकि हमने वर्क को डिफाइन ही ऐसे किया हुआ है कि आप वर्क के अंदर फोर्स अप्लाई करो ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो क्या करे, वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे। ये मेरे पास वर्क है। अच्छा, अब वर्क तो हो गया, अब इस वर्क को करने के लिए कोई एनर्जी भी तो थी ना। अब वहां पे कौन सी एनर्जी है होगी? क्योंकि हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। सही हो गया। अच्छा, अब ये बात हमने क्या दी कि जी यहाँ पे जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब देख लें, सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो मींस के काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब यहां पे ऑब्जेक्ट अब रेस्ट पे नहीं है, अब वो मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर करती जा रही है ये बॉल। अब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है तो वो v हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए अब हमारे पास इसका मास भी है, तो आप कहेंगे जी हाँ, तो अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है तो वो तो जीरो नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगी। ऐसा ही होगा। तो अब हम जरा देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो कंप्लीट वर्क हुआ है ना, जो यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, क्योंकि इनिशियली मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो थी, अब काइनेटिक एनर्जी किसी मैक्सिमम वैल्यू पे चली गई है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो मेरे पास वर्क है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी at point B which is final minus kinetic energy at point A which is initial, और इसी को फिर हम लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने कहा कि वर्क जो है वो एक्चुअल में इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। समझ आई? तो मतलब ये कि हमारे पास एनर्जी में चेंज आएगा तो मतलब वर्क हो रहा है, और एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो मतलब कि वर्क नहीं हो रहा। सिंपल, अगर ये बॉल यहीं पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है, ठीक है। जैसे ये दीवार की एग्जांपल ले ले, इस बोर्ड की एग्जांपल ले ले, बोर्ड क्या है, रेस्ट पे है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, क्या ये बोर्ड मूव कर रहा है? आप कहेंगे नहीं, तो फिर भी इसकी वेलोसिटी जीरो ही है। सही हो गया, मूव नहीं कर रहा ना, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही, ठीक है, और ये मूव भी नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी तो मोशन के साथ एसोसिएटेड है। सही हो गया। तो अब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो मतलब कि जब वर्क हो रहा होगा तो एनर्जी में भी चेंज आएगा, और अगर वर्क नहीं हो रहा तो एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो इससे हमें देखने को यह मिला कि जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक्सप्लेन करना इन टर्म ऑफ एनर्जी कि क्या ये ऑब्जेक्ट एनर्जी यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, इन टर्म ऑफ एनर्जी जब आप देखेंगे तो आपने सिंपली क्या करना, आप देखें उसकी इनिशियल एनर्जी क्या है और फिर उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। अगर दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस है तो ये ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और अगर दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, जैसे कि इनिशियल पे फाइनल पे भी इनिशियल वाली वैल्यू है, तो मतलब कि ऑब्जेक्ट वर्क नहीं कर रहा।
अब ये तो हमारे पास वो कंडीशन है जबकि कोई रेजिस्टिव मटेरियल अब नहीं है। लेट्स सपोज कि हम लोग एक ऐसी जगह पे वर्क कर रहे हो जहां पे रेजिस्टेंस हो, मतलब रेजिस्टेंस हमारे पास क्या क्या हो सकती है। अब लेट्स सपोज अगर मेरे पास, चलें मैं इधर लिख लेता हूं, इन रेजिस्टिव मटेरियल, वर्क डन इन ए रेजिस्टिव मटेरियल, मीडियम, सॉरी रेजिस्टिव मीडियम, मैंने मटेरियल कर दिया, सॉरी रेजिस्टिव मीडियम, मतलब एक ऐसी जगह पे वर्क हो रहा है जहां पे रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए कोई मीडियम भी मौजूद है। और वो मीडियम कौन सा है, नॉर्मली हमें पता है ड्रैग फोर्स होती है, ठीक है, ड्रैग, विस्कोसिटी, जिसको विस्कोसिटी ड्रैग फोर्स कर लें। अब ड्रैग फोर्स के अंदर हमारे पास आ जाती है फ्रिक्शन फोर्स आ गई और एयर रेजिस्टेंस भी आ गई, हम लोग एयर रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करते हैं, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है, या किसी मटेरियल की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो अब ये सारे के सारे हमारे पास रेजिस्टिव मटेरियल्स के अंदर आ जाते हैं, सही हो गया। अब ड्रैग फोर्सेस के अंदर हम लोग दो तरीके से ये प्रोवाइड करते हैं, एयर रेजिस्टेंस की टर्म में, और अच्छा ये एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस, सही हो गया। अच्छा अब देखिए बच्चों, अब अगर एक रेजिस्टिव मटेरियल में हम वर्क कर रहे हैं तो फिर वर्क क्या होगा। देखिए अब मेरे पास वर्क को तो मैंने क्या दिया कि ये मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। अब यहां पे जो एनर्जी है, एनर्जी जो है, जो हमने इनिशियल उसको एनर्जी प्रोवाइड की, इस बॉल को मैंने इनिशियल एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की और एक वेलोसिटी के साथ मैंने इसको मूव करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। इनिशियली जब ये रेस्ट पे थी तो इसकी एनर्जी जीरो होगी, वर्क भी जीरो होगा। अब हमने इसको, लेट्स सपोज एक फुटबॉल पड़ा हुआ, इसको हमने किक किया, हमने एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ इसको आगे की तरफ मूव करवाना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही है। अब ये जो बॉल है ये उस एनर्जी को दो वर्क्स में कन्वर्ट करेगा, एक जो कि वो मोशन कर रहा है, दूसरा अगेंस्ट दी रेजिस्टिव फोर्स उस एनर्जी को यूज करेगा, ठीक हो गया। पॉइंट समझ आ रहा है आपको। ये फुटबॉल पड़ा है, फुटबॉल को हमने किक किया, फुटबॉल इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, जो हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, जो कि चेंज इन एनर्जी आ रहा है, अब वो जो चेंज इन एनर्जी है, एक तो हमने कह दिया कि जो वर्क होगा। अब यहाँ पे ना उस एनर्जी को ये फुटबॉल दो जगहों पे यूज करेगा, एक मोशन करने के लिए कि वो जितना दूर जा सकता है, जितनी हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की वो जितना दूर जा सकता है, ठीक है, उस मोशन को, उस वर्क को परफॉर्म करने में उस एनर्जी को यूज करेगा। सेकेंडली जो एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर लग रही है उसके अगेंस्ट भी वो उस एनर्जी को क्या करेगा, यूज करेगा। अगर इसी फुटबॉल को हम जमीन के ऊपर हिट करते हैं तो जमीन के ऊपर जब हिट करेंगे तो क्या होगा, एक एनर्जी का कुछ हाफ जो है तो वो यूज करेगा फॉर दी वर्क डन, फॉर दी मोशन, और कुछ वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन यूज करेगा। समझ आ रही है आपको। तो अब यहां पे जब फ्रिक्शन की बात या किसी भी रेजिस्टिव मटेरियल की बात आएगी हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे W के आगे स्मॉल r के साथ। अब उस कंडीशन में हमारे पास जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो इस फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करता है। अब आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताओ कि अब ये देखो ये मेरा इनपुट है, हाँ ये इनपुट होगा, हाँ ये इनपुट है और ये दोनों इसके आउटपुट मिल रहे हैं। अब टोटल मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, एक एज अ होल एक एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है। अब मैंने एज अ होल उसको एक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, अब वो मुझे दो टर्म्स में आउटपुट दे रहा है। अब एक आउटपुट मुझे वो दे रहा है कि वो कितना वर्क कर रहा है, और दूसरा आउटपुट कि वो उस रेजिस्टिव मटेरियल के अगेंस्ट कितना अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी इस वैल्यू से भी और इस वैल्यू से भी, क्योंकि मैंने जो इनपुट दिया है वो तो हमेशा हम ज्यादा देते हैं ना, जो आउटपुट हमें मिलता है तो वो हमेशा कम होता है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ जो हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो वेस्ट होती है अगेंस्ट रेजिस्टिव मटेरियल, ठीक हो गया। तो अब हम अगर वो रेजिस्टिव मटेरियल के अगेंस्ट अगर मैं इस एनर्जी को फाइंड करूं कि मेरे पास इस रेजिस्टिव मटेरियल के अगेंस्ट इसने कितनी एनर्जी वेस्ट की है, तो उसको हम क्या करें, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल इसको उठा के इधर फेंक दो, तो टोटल प्रोवाइडेड एनर्जी इनपुट माइनस आउटपुट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम हमें छोटा सा टॉपिक है, यही चीज एक्सप्लेन करता है, सही हो गया।
तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मतलब नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।